तो अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बॉल ऑफ मास 4 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ 8 मीटर एंड फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 100 न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू दी हुई है, ये द लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज एक्स मीटर, द वैल्यू ऑफ एक्स टू द नियरेस्ट इंटीजर इज। मैं आपको सॉल्व करने के पहले इसकी एक चीज बताता हूँ। आप लोग अगर इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर दोगे, आप आंसर निकालोगे, 10 में से 8 जने आंसर निकालोगे इसका 2, लेकिन इसका आंसर होगा 6। अब मैं बताता हूँ आप कहाँ पे गलती करोगे। तो अपन सॉल्यूशन लिखते हैं, क्योंकि मैंने भी सेम मिस्टेक करी थी, तो मैंने देखा उसके बाद मेरे को समझ में आई ये मिस्टेक नहीं करनी। इसके अंदर अपन पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये स्प्रिंग दी हुई है और ये यहाँ पे ऐसे सरफेस बनाई हुई है। अब ये स्प्रिंग है ना, बिल्कुल नॉर्मल है अभी, समझ गए, नई इलोंगेट हो रखी है, नई कंप्रेस हो रखी है। उसके बाद में ये एक बॉल है, इसका मास है 4 kg, समझ गए, और इसकी आगे वेलोसिटी दी हुई है अपन को 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये इससे जाके टकराएगी और इसके टकराने के बाद ये जितना कंप्रेस होगी, तो अपन कंप्रेस होने के बाद की क्या स्थिति बनेगी वो भी आपको बना के बता देता हूं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे बॉल है, तो ये मान लो यहां से अगर एक्स कंप्रेस होगी, समझ गए, तो इसके अंदर क्वेश्चन में पता है क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग पूछा है। अब आप लोग निकालोगे एक्स की वैल्यू, इसके एक्स की वैल्यू नहीं, अपन को ये वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 माइनस एक्स होगी ना, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ तो 8 दी हुई है नॉर्मल स्प्रिंग की। इसकी जो लेंथ दी हुई है, ये पूरी लेंथ, ये तो 8 दी हुई है ना भाई। तो इसको निकालने के लिए अपन काम में लेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद यहाँ से मूवमेंट करेगा और इसके अंदर अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, स्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल है। जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो हमें पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, और जब इस टाइम पे है ना, ये जो बॉल की स्पीड होगी v इक्वल टू 0 हो जाएगी, समझ गए। अब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगा के दिखाता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, समझ गए। अब पोटेंशियल इनिशियल तो है 0, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ 4m, और वी स्क्वायर की क्या हम 10 का स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, कल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, के एक्स, बताओ, के एक्स होती है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसको अपने से काट लेते हैं और ये हो जाएगा 200, और यहाँ पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100, इसको काट लो और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर। अब अपन को ये एक्स की वैल्यू नहीं पूछी है, अपन को पूछी जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होगी उसकी क्या वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 8 माइनस 2 बराबर 6 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ओके, थैंक यू।